लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। दरअसल पहले युवा बेरोजगार संगठनों की ओर से भजनलाल सरकार को घेरा गया, भर्तियां पूरी कराने की मांग की गई। उसके बाद एनएसयूआई संगठन की ओर से केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरा। अब अलग अलग संगठन की ओर से वापस लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को घेरने का काम किया जा रहा है। दरअसल केंद्रीय कर्मचारी यूनियन और राज्य कर्मचारी यूनियन की ओर से 16 तारीख को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। 7 सूत्री मांगों को लेकर कर्मचारी मैदान में उतरेंगे और सरकार को घेरेंगे। 7 सूत्री मांगों में ठेका प्रथा खत्म करने, वेतन विसंगतियों को दूर करने, ग्रेड पे बढ़ाने, इसके साथ साथ ही जो रिक्त पद बढ़े हैं विभागों में उनको पूरा करने की मांग की जा रही है। भजनलाल सरकार हो, केंद्र सरकार हो, लगातार कर्मचारियों को साधने में लगी है, युवाओं को साधने में लगी है। लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय पास आता जा रहा है, वैसे वैसे ही कर्मचारी संगठन उग्र होने को तैयार हो गए हैं और सरकारों को घेरने में लगे हैं। अब सरकार इन कर्मचारियों को कैसे बनाएगी, क्योंकि कर्मचारियों का तो साफ तौर पर कहना है कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने भी छलावा किया। युवाओं का भी कहना है कि केंद्र की बीजेपी सरकार की ओर से कहा गया था रोजगार देंगे, ठेका प्रथा खत्म करेंगे, लेकिन ठेका प्रथा खत्म नहीं की गई। संविदा कर्मी भी उग्र होने के लिए तैयार हो गए हैं। उनका भी कहना है संविदा कर्मियों को नियमित करने के वादे जो है बीजेपी की ओर से किए गए थे, लेकिन वो वादा भी पूरा नहीं किया गया। बीजेपी केवल आश्वासन देने में लगी है, वादे करने में लगी है, लेकिन वादों को पूरा नहीं किया जा रहा है। ऐसे में अगर ये कर्मचारी संगठन सड़कों पर उतरते हैं और बीजेपी सरकार को घेरते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ जाएगी। क्योंकि राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान में पूर्ववर्ती लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी के पाले में 25 की 25 सीट आई थी। इस बार भी 25 की 25 सीट जीतने का दावे बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह अलग अलग संगठनों की ओर से चेतावनी दी जा रही है, चाहे वो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कर्मचारी हो, शिक्षक हो, 3rd श्रेणी शिक्षकों का मामला हो, या फिर मेडिकल से जुड़े कर्मचारी हो, संविदा कर्मचारी हो, युवा बेरोजगार हो, हर कोई अपनी मांगों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में लगा है। ऐसे में सरकार इन कर्मचारियों को कैसे बनाएगी? अगर इन कर्मचारियों की ओर से नाराज़गी व्यक्त की जाती है तो निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि बीजेपी का तर्क है कि हम जो है इनकी समस्याओं का निस्तारण करने में लगे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से वादे किए जा रहे हैं, जो है चर्चा की जा रही है। लेकिन अलग अलग संगठन उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी ज्ञापन दिया जा रहा है, मंत्री तक को भी ज्ञापन दिया जा रहा है, लेकिन हर बार केवल आश्वासन दिया जा रहा है। इस बार आश्वासन से हम जो है मानने वाले नहीं है जब तक सरकार हमारी मांगों को लेकर लिखित में जो है आश्वासन नहीं देगी। यूँ कहें कि अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए अलग अलग संगठन तैयार हो गए हैं। अगर लोकसभा चुनाव से पहले इन संगठन से जुड़े कर्मचारियों को नहीं बनाया जाता है तो लोकसभा चुनाव में जो है बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।